कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का ये तंबू है। बना लो तंबू को। जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4, ऊंचाई पहले दिया है 2.1 मीटर और व्यास, इसकी ऊंचाई कम करनी चाहिए, चौड़ाई ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, 4 मीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। इस तंबू को बनाने प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, मतलब इसको बनाना है, ढकना है कि जमीन छोड़ करके, ये तंबू है नीचे खुला होगा तो ये पृष्ठ निकलेगा, वक्र पृष्ठ शंकु का निकालेंगे और क्या किसका निकालेंगे, बेलन का। तो शंकु का वक्र पृष्ठ के लिए हमको चाहिए पाई आर एल। आर पता है, जो ये व्यास है वही ये है, तो इसका आधा आर हो गया, एल दिया ही है। तो लिखो शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या लिख लो, एक बार में हो जाएगा, बराबर इसका आधा व्यास का 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई एल बराबर 2.8 मीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान 2 कट जाएगा, 22/7 आर 2 एल 2.8, 7 चौक 28 0.4 गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, एक स्थान पे 10.6 वर्ग मीटर। हमको बेलन का चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणे पाई 22/7, आर वही 2 गुणे एच कितना है 2.1 है ना, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 अदू 26 का स्थान पे एक स्थान पे वर्ग मीटर, ये दशमलव है, ठीक। अब संपूर्ण तंबू का, संपूर्ण तंबू का वक्र पृष्ठ बराबर, जोड़ दो दोनों, शंकु का 17.6 प्लस ये 26.4, 4 6 10, 6 7 6 13 1 14, 2 1 3 1 4, 44 वर्ग मीटर। यही कैनवास लगेगा, इसको हम लिख सकते हैं कैनवास का क्षेत्रफल भी, कैनवास मतलब मोटा कपड़ा का क्षेत्रफल। अब इसमें एक उत्तर ये आ गया, एक क्या कहा है, साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से, साथ ही रुपया कर लेना, रुपया 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से, मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा 500 रुपया, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर रुपया कितना 500, इसलिए इतना वर्ग मीटर मतलब 44 वर्ग मीटर। तो 44 गुणे 500, 44 पच्चे 220 और 22,000 रुपया खर्चा आएगा। पहला उत्तर 44 वर्ग मीटर और दूसरा 22,000 रुपया। ये 7वां है, 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है, जिसके आधार का व्यास 30 मीटर तथा ऊंचाई 5.5 मीटर है। ऊंचाई 2 बार है, यहाँ गलत दिया है सवाल। 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है, टेंट क्या है, शंकु और बेलन दोनों मिला है। यहाँ 5.5 है बेलनाकार, तो ये नहीं होना चाहिए।
दोनों को मिला करके पूरे की लंबाई है इतनी। तो लिखो संपूर्ण टेंट की ऊंचाई बराबर 8.25 मीटर। ठीक, अब क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई देखो दिया है इसमें, चित्र ये बना है उसमें खुद है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई बराबर 5.5 मीटर। तो शंक्वाकार भाग का निकाल लो। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई पूरे में से इतना घटा दे तो इतना आ जाएगा, 8.25 माइनस 5.5 घटाओ 5, 12 में से 5, सॉरी ये 5 उतरा, हाँ ठीक है, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 5 गया 2, 2.75 मीटर। यह एक लंबवृत्तीय बेलनाकार शंकु से गिरा है जिसका आधार समान है, मतलब जो शंकु का आधार है वही बेलन का आधार, मतलब त्रिज्या दोनों की समान है। तो लिख दो हम शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या या बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर कितना है, यहाँ व्यास 30 दिया, यहाँ देखो दर्शाया 15 मीटर, तो 15 मीटर समान है, जिसकी ₹45 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात करना है। तो कैनवास क्या है, इसको ढकना है, तो वक्रपृष्ठ दोनों का निकालो। शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो हमको पाई आर एल चाहिए, एल निकालो पहले। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। h कितना है, किसका, शंकु का, ये 2.75 प्लस r कितना है, r दोनों का बराबर है तो r 15 था, 15 का स्क्वायर बराबर √5 का वर्ग आएगा 7.5625 प्लस 15 हम 225 जोड़ दो, 5 6 2 5 7 12, 2 1 हासिल 3 2, इतना आ गया। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, वर्गमूल निकालेंगे तो 15.217 क्या मीटर लगभग में है। अब निकाल दो शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ, शंक्वाकार भाग का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7 रख दें, कट जाएगा ये, चलो नहीं कटेगा, देखा जाएगा। 22/7, आर कितना था 15, एल कितना 15.217 देखो ये करता है 7 दूनी 14, 1 बचा 7 के साथ, 5 12 749 लगभग छोड़ जाएंगे। अब गुणा करो, गुणे 15 हम 2 1 7 गुणा किए तो यही लगभग आ गया 5021.6/7। अब 7 से भाग दे दो, अभी भाग दे दोगे लगभग ये आएगा, ठीक है, इतना आ गया वर्ग मीटर। बड़ा गड़बड़ आ रहा है देखने में तो लग रहा है, अब यही गलत किया था। चलो देखते हैं, शंकु का हो गया। अब बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ बराबर 2πRh, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r 15 गुणे h कितना है बेलन का 5.5 गुणा कर दो, 22 गुणे 15 गुणे 5.5 यह है बटे 7, 7 से भाग कर दो, 7 × 5 = 35, 1 7 दूनी 14 जाएगा, 7 के 7 6 0 60, 7 8 56 4 40,
7 पचे 35, 5 50, 7 सत्ते 49, इतना बहुत है वर्ग मीटर। अब संपूर्ण तंबू का वक्रपृष्ठ निकालो। संपूर्ण तंबू या टेंट का वक्रपृष्ठ, जोड़ दो। संघाकार कितना 717.37 बहुत है, प्लस ये 518.57 जोड़ दो। 7 7 14, 5 3 8 1 9, 8 7 15, 1 1 2 1 3 और 7 5 12 वर्ग मीटर। ये हो गया, इतना कर लो। 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत, क्योंकि 1 वर्ग मीटर की लागत बराबर ₹45, इसलिए कितना वर्ग मीटर 1235.94। और लंबा लिखते तो एग्जैक्ट आंसर आता है, ऐसे थोड़ा अंतर आएगा तो उससे घबराना नहीं। 45 गुणे 1235.94। अब इसको जब गुणा हम करेंगे तो ये आ जाएगा गुणा 5561, 5561 होगा 617.30। ये एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ 3 स्थान लिखे थे, यहाँ काट करके फिर देखो ये आया था ना 2 ही स्थान पे कर दिया तो 4 स्थान होता। ये देखो यहाँ इतना आया है, अब यहाँ पे 2 स्थान 3 साथ रखें केवल, तो उससे कुछ फर्क इस पे पड़ता है, नहीं तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आता है।